मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी आला तालीम बरतानिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की। उसके बाद 21 साल तक मैंने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हार्ट सेंटर और किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का में काम किया और पिछले 2 साल से अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए एक ख़ास क्लिनिक, क्योंकि पिछले 33 साल से मैं हार्ट फेलियर के मरीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा हूँ और इसलिए यहाँ पर सुबह और शाम हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए एक ख़ास क्लिनिक कर रहा हूँ। हार्ट फेलियर की जो बीमारी है ये हमारे मुल्क में एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी है और हार्ट फेलियर की बीमारी में अगर बरवक्त तशख़ीस और इलाज में पर तवज्जो ना दी जाए तो ये कैंसर से भी ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। इसका मकसद ये है कि हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें अगर सपोज़ करके कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उस हार्ट अटैक की वजह से उन्हें कार्डियोजेनिक शॉक या उनका दिल का वाल्व जो है वो शिद्दत से लीक कर रहा है या दिल के वेल में सुराख आ गया है या मरीज़ जो है वो एडवांस हार्ट फेलियर में जा चुका है, तो ऐसे मरीज़ों में बरवक्त तशख़ीस में अगर तवज्जो ना दी जाए तो ये मर्ज़ जो है वो जानलेवा साबित होता है। और इसी तरह से इस मर्ज़ के असबाब मालूम करने और इलाज में अगर ताख़ीर हो जाए तो ये मर्ज़ लाइलाज भी हो सकता है। इसका मकसद ये है कि अगर क्योंकि ये मर्ज़ की मुख्तलिफ असबाब होते हैं, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ये मर्ज़ जो है वो शरेआनों की बीमारी की वजह से आम है और दूसरे नंबर पर दिल के वाल्व्स की बीमारियों की वजह से होता है, जिसमें अक्सर मरीज़ों को ये यहाँ पर जो है वो मरीज़ों के एक्सरेज नज़र जो आ रहे हैं, इन मरीज़ों में यूजुअली सांस की शिकायत होती है और जिसकी वजह से इनके दिल जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इन मरीज़ों को हाथी की तरह जो है वो, क्योंकि इनका दिल जो है वो हाथी की तरह बड़ा हो जाता है। अक्सर मरीज़ों में जिस तरह से यहाँ नज़र आ रहा है, शुरुआत में तो मरीज़ों को चलने में सांस की शिकायत होती है और अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर ये मर्ज़ आस्ता आस्ता बढ़ के लेटे लेटे सांस की शिकायत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ इस मरीज़ की तरह रात को जब सोते हैं तो बार बार सांस की वजह से उठ जाते हैं और यूं सारी रात उठ के और बैठ के गुजारा करना पड़ता है। ये जो मरीज़ होते हैं, हार्ट फेलियर के जो मरीज़ होते हैं, उन मरीज़ों में जैसे मैंने बताया कि सांस की शिकायत की वजह से उनमें पाँव पर सूजन आ जाती है, किन मरीज़ों में भूख की कमी हो जाती है, किन मरीज़ों के गुर्दे और जिगर जो है वो ख़राब हो जाते हैं और इन अलामात पर अगर सही तरह से तवज्जो ना दी जाए तो फिर आखिर में ये एक एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। जब एडवांस स्टेज में इस किस्म के मरीज़ चले जाते हैं तो फिर इनके इलाज काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं। यहाँ ये एक जो डायग्राम नज़र आ रही है और इसमें यहाँ पर ये टाइगर हार्ट और ये जो है वो एलिफेंट। टाइगर हार्ट का मकसद ये है कि इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं इनके दिल तो छोटे होते हैं लेकिन अचानक इनकी सांस की शिकायत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से जब ये कार्डियोजेनिक शॉक या दिल में सुराख और कार्डियक टम्पोनाड हो जाता है तो ऐसे मरीज़ों में अगर फौरी तौर पर कुछ भी ना किया जाए तो ये फिर मौत का शिकार हो जाते हैं। और जो मरीज़ों में मर्ज़ पुराना हो जाता है तो पुराने मर्ज़ में फिर ये जो मरीज़ हैं इस तरह से बार बार इमरजेंसी में चक्कर काटने पड़ते हैं उनको और फिर बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की वजह से कई दिनों तक फिर उनको अस्पतालों में दाखिल होना पड़ता है और जिसकी वजह से
वो फिर बेरोज़गार भी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार छुट्टियों की वजह से, बार बार एब्सेंट होने की वजह से फिर वो जॉब से भी फारिग कर दिए जाते हैं। अमराज़ क़ल्ब के मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ख़ास करके नौजवानों में दिल के शरियानों की बंदिश और दिल के शरियानों की तंगी, जिसको हम एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ कहते हैं, और इन मरीज़ों में ख़ास करके हार्ट अटैक का मर्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। और हार्ट अटैक की जो नौजवानों में आजकल जो सबसे बड़ी वजह जो है वो सिगरेट, तंबाकू नोशी, और अब जो है ये एक जिसको मैं कहता हूँ न्यू टॉय इन द टाउन, हमारे कराची में क्रिस्टल आइस, खास करके नौजवान स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में ये क्रिस्टल आइस का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इस क्रिस्टल आइस के इस्तेमाल की वजह से नौजवानों में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से हार्ट का मसल जो है वो कमज़ोर होके और उनके दिल बढ़ जाते हैं, और अचानक हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से अचानक मौत भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। लिहाजा ये एक टिकिंग बम है, और जिस पर अगर हमारी हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी तो काफ़ी नौजवान जो है वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हरकत क़ल्ब की बंदिश की वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे। ये जो भी क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल करते हैं वो उनको हम मुख्तलिफ़ स्टेजेस में, हार्ट के हवाले से 4 स्टेजेस में उनको कैटेगराइज किया है। तो जो भी मरीज़ क्रिस्टलाइज या नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सिगरेट है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इनको हम स्टेज ए हार्ट फेलियर कहते हैं। और इन मरीज़ों में अभी हार्ट फेलियर के अलामात नहीं होते, लेकिन हार्ट फेलियर के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर स्टेज बी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें इन वजूहात की बिना पर हार्ट मसल डैमेज होता है, लेकिन अभी तक उनमें हार्ट फेलियर के अलामात नहीं होते हैं। जो अस्पतालों में हम मरीज़ देखते हैं वो स्टेज सी और स्टेज डी वाले हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, जिनमें अलामात भी होते हैं, और उन अलामात की वजह से उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है। और वो ज़्यादातर अरसा उनका, ख़ास करके स्टेज डी वाले जो मरीज़ होते हैं, वो एक आखिरी स्टेज होती है, और इस स्टेज पर मरीज़ पहुंच के ज़्यादातर मरीज़ जो है लाइलाज हो जाते हैं। और लिहाजा इन अमराज़ क़ल्ब की वबा से बचने के लिए ख़ास करके नौजवानों में चाहिए कि ये एक एहतियाती तदाबीर हैं, उन एहतियाती तदाबीरों पर अमल करके, क्योंकि अमराज़ क़ल्ब के इलाज पर काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो उससे बेहतर है कि हम सिगरेट, तंबाकू नोशी या क्रिस्टलाइज का जो इस्तेमाल है उसको बिल्कुल ही बंद कर दें, रोज़ाना वॉक करें, और हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्योंकि आजकल फास्ट फूड और बाहर के खानों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन चीज़ों से कोशिश करके हम एहतियात करें, और गोश्त की बजाय जो है वो घास, यानी जानवरों की बजाय जो है वो घास यानी फल और फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। और नींद जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के नौजवान रात को देर तक कंप्यूटर और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी नींद जो है वो पूरी ना होने की वजह से अमराज़ क़ल्ब का ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो मरीज़, पुराने मरीज़ अमराज़ क़ल्ब की बीमारी में मुब्तला हैं, अक्सर उनमें देखा गया है कि वो अपना इलाज पर तवज्जो नहीं देते और दवाएं छोड़ देते हैं, और डॉक्टरों को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से दवाओं को बंद ना करें, और जो मरीज़ों का वज़न, जिन मरीज़ों का वज़न ज़्यादा है, तो वो अपने वज़न पर तवज्जो दें,
और इसके अलावा जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर का मर्ज़ है, तो वो शुगर और ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हैं वो इलाज से ख़त्म नहीं होती हैं, उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा उनकी दवाओं पर वक्त और टाइम के साथ तवज्जो देना और इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप दवाओं को बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल ना होने की वजह से आपको अमराज कल्ब और फालिज होने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा जिन मरीज़ों में दिल के वाल्व्स की बीमारी है या दिल की पैदाइशी बीमारियां हैं, उनको अगर वक्त के साथ उनकी तशख़ीस और इलाज, क्योंकि ज़्यादातर ये वाल्व्स की बीमारियों और पैदाइशी बीमारियों में ऑपरेशन दरकार होते हैं, तो अगर इनके इलाज ख़ास करके ऑपरेशन वक्त और टाइम से अगर ऑपरेशन नहीं किए जाएं या ताख़ीर हो जाए तो फिर ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप करके और एडवांस हार्ट फेलियर में जाके फिर ये लाइलाज हो जाते हैं। या जिन मरीज़ों को दिल की रफ्तार गैर मुनज़्ज़म है, जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन है या उनके दिल के वाल्व तब्दील हो चुके हैं और जिसकी वजह से वो खून पतला करने वाली गोलियां वारफरीन का इस्तेमाल करते हैं, दवाएं तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चुनाचे उनके वारफरीन थेरापेटिक रेंज में ना होने की वजह से या वो वारफरीन का इलाज बंद करने की वजह से उनमें दिल का जो वाल्व है वो ख़राब होके और फालिज होने का अंदेशा बढ़ जाता है। लिहाजा इन सब चीज़ों से बचने का यही एक तरीका है कि हम इन एहतियाती तदाबीरों पर अमल करके और अमराज कल्ब और फालिज पर कंट्रोल कर सकें। मैं यहाँ अल्तमश हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 1:30 बजे तक हार्ट फेलियर के मरीज़ों और उसके अलावा मुख्तलिफ अमराज कल्ब के लिए अवेलेबल होता हूँ, और शाम को रोज़ाना 6 बजे से 8 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। हमारे यहाँ इकोकार्डियोग्राम की फैसिलिटी मौजूद है और उस इकोकार्डियोग्राम उसी दिन ही उसको टेस्ट करके और उसी दिन ही हम रिपोर्ट करके मरीज़ को फारिग करते हैं।